साथ ही आज इस चुनाव के माहौल पर हम हर रोज एक बात को गौर कर रहे हैं कि ये ईआरएमसी और पीआरकेएस के लोग हर रोज हर समय ओपीएस को लेके चिल्ला रहे हैं। लेकिन हालांकि ये बात ये है कि जब ये ओपीएस को लेके चिल्लाने का बात था, जब ये ओपीएस को लेके लड़ाई आंदोलन करने की बात थी, तब ये एनएफआईआर के लोग, ये ईआरएमसी के लोग और ये पीआरकेएस के लोग चुप था। क्यों चुप था? चुप इसलिए था कि 2003 साल में जब हमारे देश के तब का सरकार, हमारा देश के तब का सरकार का प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के अध्यादेश के जरिए ये एनपीएस को लागू किया गया था। और उस वक्त ये कांग्रेस का भी समर्थन था। हालांकि एनपीएस का जन्मदाता भाजपा है, एनपीएस का जन्मदाता बीजेपी है, लेकिन उस समय भी उसका द्वारा जो निर्मित ट्रेड यूनियन पीआरकेएस है, वो पीआरकेएस वाला उस समय भी चुप था। सन 2013 में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की प्रधानमंत्री माननीय श्री मनमोहन सिंह ये एनपीएस का जो कानून है, वो कानून को पीएफआरडीए बिल को संसद में पास करवाने के हेतु ये एनपीएस को एक कानून का दरवाजा दिलाने का काम कर दिया। जब ये पीएफआरडीए बिल पास हो रहा है, तब हम लोग क्या देखे थे? तब भी हम लोग देखे थे ये एनएफआईआर और ईआरएमसी वाला तब चुप बैठे थे। क्योंकि एनएफआईआर और ईआरएमसी ये दोनों ही ये कांग्रेस पार्टी की छत्र छाया में ही इन लोगों का जन्म है। सन 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार ये देश में थे। तब एनएफआईआर ईआरएमसी को ये ओपीएस को लेके और एनपीएस के खिलाफ एक शब्द भी याद नहीं आया। और आप लोगों को सोचने के लिए ये कहना चाहता हूं कि 2004 से 2014 के बीच एक और भी चुनाव 2013 साल में हुआ था। तब भी ये ईआरएमसी वाला ऐसा ओपीएस चिल्ला के पोस्टर नहीं छपाया था, ऐसा नहीं चिल्ला रहा था। ये कांग्रेस पार्टी के छत्र छाया में निर्मित ईआरएमसी, जब कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री 2013 में ये एनपीएस को कानून में बदलाने का काम कर रहा था, तब ये लोग चुप क्यों बैठे थे? ये पूछने का बात आज है। ये सवाल उन लोगों से पूछना है कि नहीं? ये सवाल उन लोगों से, ये ईआरएमसी वालों से जरूर पूछिएगा। उन लोगों को कहिएगा कि देश में कांग्रेस का सरकार जब ये एनपीएस को कानून बना रहा था, तब आप लोग ओपीएस हम लोगों को चाहिए ये बोल के क्यों चिल्लाए नहीं था? साथी, सिर्फ एक यूनियन, केवल ईआरएमयू ही एक ऐसी ट्रेड यूनियन है जिसने बरसों भर पिछले 20 साल से लगातार ये एनपीएस के खिलाफ और ओपीएस के पक्ष में लड़ा, आंदोलन किया। पिछले 20 साल में 11 बार दिल्ली में पार्लियामेंट अभियान करने का काम हम लोग किया। और आप लोग जानते ही है, ये पार्लियामेंट अभियान करते करते हम लोग कुछ ये एनपीएस में रिलैक्सेशन भी हासिल किया था। और पिछले साल 2023 में 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान पर लगभग 5 लाख
रेलवे कर्मचारी का जो जमावड़ा वो सरकार को थोड़ा सा हिला दिया, ये सरकार को हिला दिया। और इसको छोड़ के भी श्रमिक अनशन हम लोग किया, भूख हड़ताल किया। ये पेंशन को चालू करने के लिए हम लोग डीआरएम जीएम कार्यालय में लगातार धरना प्रदर्शन किया। और ईआरएम को छोड़कर कोई भी ट्रेड यूनियन को आप देखा है कि ओपीएस के पक्ष में आंदोलन करते हुए? केवल कुछ पोस्टर लगाया, कुछ बैनर लगाया, ऐसे ओपीएस आ जाएगा? कुछ पोस्टर कुछ बैनर लगाने से ओपीएस नहीं आएगा। जो नया वाला साथी अभी रेल में जुड़े हैं, सब साथियों को आज गुमराह करने का काम जो लोग किया कर रहा है कि साथी हम लोग झूठ बोलने वाला ट्रेड यूनियन नहीं है। हम लोग आप लोगों से विनती करते हैं, ईआरएमयू सेंट्रल का जो फेसबुक हैंडल है, ईआरएमयू सेंट्रल का जो फेसबुक पेज है, आप उसमें जाइए, सर्च करके जाइए। और पिछले 10 साल में ईआरएमयू, 10 साल इसलिए कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से ही फेसबुक का प्रचलन आया है। पिछले 10 साल से आप लोग देख लीजिए कि एनपीएस को लेकर हमारा संगठन ईआरएमयू एआईआरएफ पूरा देश भर में ईस्टर्न जोन में क्या क्या काम किया है, क्या क्या लड़ाई किया है, क्या क्या आंदोलन किया है। आज जो पुराने श्रमिकों को ओपीएस मिलता है, ये ओपीएस भी ऐसे ही नहीं मिला था। ईआरएमयू और एआईआरएफ के 40 वर्षों की संघर्ष के बाद ये पेंशन दिलवाने का काम हुआ था। लड़ाई करते करते ये एनपीएस की लेके लड़ाई करते करते 20 वर्ष गुजर गए। कांग्रेस के बाद हमारा देश में सत्ता में आया भाजपा का सरकार, और भाजपा का सरकार आने के बाद भी ये भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सरकार एक बात में सहमत है कि ओपीएस को लागू नहीं किया जा सकता। अभी और 5 वर्ष ये सरकार रहेगा तो हम लोग देखें कि पिछले 20 वर्षों में बहुत सारा एनपीएस का लोग का रिटायर हो गया। पिछले अगला 5 साल में 2004 में नौकरी में आए लगभग सारे एनपीएस के साथी का रिटायरमेंट हो जाएगा। और हम लोग ये भी साथ साथ देखें कि कुछ फैमिली पेंशन नहीं, कुछ गारंटेड पेंशन नहीं, ये लोग रिटायर हो रहा है। और इसके रिटायर होने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि उन लोगों को क्या मिल रहा है। किसी का 1500 रुपया पेंशन, किसी का 2000, तो किसी का 3000 रुपया पेंशन। और एक साथ में किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 4 लाख रुपया मिल रहा है। सिर्फ उन लोगों का नसीब में इतना सा ही मिल रहा है। तो एक दायित्वशील यूनियन होने के नाते, एक दायित्वशील ट्रेड यूनियन होने के नाते हम लोग ये फैसला किया, और हम लोग हमारा एआईआरएफ ये 20 साल के लंबा संघर्ष के बाद यूपीएस दिलवाने का काम किया है। ये यूपीएस में क्या है? ये यूपीएस में हम देख रहे हैं कि 50% गारंटेड पेंशन है और उसके साथ डीआर भी है। 60% फैमिली पेंशन है, उसके साथ डीआर भी है। और 60% जो फैमिली पेंशन है वो ओपीएस से 30% अधिक है। साथ ही साथ जो साथी हमारा 10 वर्ष के नौकरी कर उसका रिटायर हो जाएगा, वो उनको भी मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये, जो कि ओपीएस से 1,000 रुपया ज़्यादा, उसको भी मिलेगा। ये सभी उपलब्धि हमने लड़ाई के जरिए हासिल किया। अब तक एनपीएस स्टाफ का रिटायर होने के बाद जो पैसा मिलता था, उससे अभी जो ये गारंटेड पेंशन का बात हुआ, वो अच्छा है कि नहीं? जरूर अच्छा है। हम लोग ये यूपीएस के जरिए ओपीएस के माफी लगभग 90% हम लोग हासिल कर लिया है। जो नहीं कर पाया है उसको लेके अगला दिन में
हम लोगों का निरंतर संघर्ष जारी रखेंगे। ये संकल्प भी हम लोग ले रखा है, जिसकी शुरुआत हमने हस्ताक्षर अभियान के जरिए चालू किया है। अब कौन सा संगठन हमेशा आपके साथ खड़ा है और कौन सा संगठन आपके बहुत दूर होने के बावजूद भी आपका पास खड़ा होने का नाटक कर रहा है, ये तो आपको ही सोचना होगा। देखिए, 10 साल का कांग्रेस का सरकार ये ओपीएस को लेके कुछ नहीं सोचा है, ये ओपीएस को दिलवाने का काम नहीं किया है, और वही 10 साल में ये एनपीएस को कानून में बदलाया है। और आज ये जो भाजपा का सरकार चल रहा है, ये भाजपा का सरकार पिछले 10 साल से ज़्यादा है, हमारा देश में उसका सत्ता है। ये भाजपा का सरकार भी आज तक पार्लियामेंट में ये ओपीएस को लेके कोई शब्द खर्चा नहीं किया, ओपीएस को लेके कोई सिद्धांत नहीं लिया। और ये भाजपा का ही संगठन है पीआरकेएस और कांग्रेस का संगठन है एआरएमसी। ये दोनों आज यहाँ पर बैनर लगवा के ओपीएस मांग रहा है। इस तरह की सुविधावादी नीतियों के हम लोग धिक्कार करते हैं। हम लोग धिक्कार करते हैं इन लोगों को। पीठ पीछे नहीं, सत्य को सामने से स्वीकार करके लड़ाई करने का साहस एक ही संगठन कर सकता है, और वो है ये संगठन, हमारा संगठन, वो है एआईआरएफ, वो है एआरएमयू। एआईआरएफ एआरएमयू के रूप में सभी जानते हैं कि हम लोग सत्य को सामने रखकर सरकार का आंखों में आंखें डालकर लड़ाई करने का काम हर रोज करते हैं। सरकार का दलाल कौन सा ट्रेड यूनियन है और कौन सरकार से आंखें में आंखें डालकर बात कर सकता है, ये आप भी जानते हैं। उसी संगठन एआईआरएफ एआरएमयू को आप चुनेंगे। अगला दिन में ऐसा विश्वास हम लोगों को जरूर है। एनएफआई और एआरएमसी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के दौरान फोटो खिंचवाते हैं, मिनट्स में अपना हस्ताक्षर भी करते हैं तथा प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अभिनंदन भी भेजते हैं। किंतु यहाँ पर ढंग से अपनी आदत के अनुसार इस चुनावी माहौल में विरोध करने का नाटक भी शुरुआत किया है। और वो लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम लोगों को ओपीएस में चाहिए, ओपीएस चाहिए। तो हम लोग ये जो मामला चल रहा है, इस मामले के बीच ये भरोसा देने का काम कर रहे हैं आप लोगों को कि एक ही संगठन है एआईआरएफ एआरएमयू, इसके ऊपर भरोसा कीजिए। यही एआरएमयू और एआईआरएफ आप लोगों को ओपीएस का सब सुविधाएं दे सकते हैं, और ये सुविधाएं आप लोगों को पाने के लिए ये सुविधाएं देने का काम एआईआरएफ एआरएमयू तब करेगा जब तक आप लोग हमारा जो निशान है गईता निशान में अगला चुनाव में वोट डालिएगा। आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि एआरएमयू पर भरोसा कीजिए और आने वाले दिनों में सब मिलकर अपना बहुमूल्य वोट गईता के निशान पर देके तथा एक नए इतिहास की रचना करे, क्योंकि मनुष्य ही इतिहास रचता है।